जब तक माँ-बाप ज़िंदा होते हैं तब तक सब पूछते हैं। चाहे ससुराल हो, चाहे अपना घर हो, हर जगह एक कदर होती है। लेकिन जब माँ-बाप का साया उठ जाए तब इंसान को अपने और गैरों का फ़र्क समझ आता है। हर वक़्त में वही बुरे वक़्त में वही छोड़ जाते हैं जिन्हें अपना समझा होता है। ये मैंने सिर्फ़ सुना नहीं, अब देख भी लिया है। इंसान को खाने की भूख नहीं होती, इसे सिर्फ़ किसी के बोलने, किसी के साथ बैठकर दिल का हाल कहने की तलब होती है। कोई सुन ले, बस इतना ही काफ़ी है। ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, लेकिन मेरा रब सब देख रहा है, कौन हक पर है और कौन नहीं। आज की वीडियो मेरे ससुराल वाले गाँव के घर की है, जहाँ की सुबह बहुत सादा मगर बरकतों से भरी होती है। यहाँ पे सुबह 4 बजे ही जाग जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर दिन का काम संवारने लगते हैं। क्यों ना कि सूरज यहाँ जल्दी चमकने लगता है। आज मैंने सुबह सवेरे चारपाइयाँ धोई, कपड़े धोकर सुखाए, बर्तन धोए, झाड़ू दिया और सहन की सफाई की। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत सलाम। आज मैं आप लोगों के अपने कुछ बात शेयर करूँगी और कुछ अपने रूटीन शेयर करूँगी अपने गाँव वाले गाँव घर की। और अब घर दिखाऊँगी अपना गाँव वाला। तो चलें। अच्छा, तो ये वाले पौधे हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है। तकरीबन आम को तकरीबन पूरे 5 साल बाद फल लगा है पहली दफ़ा, और मुझे देख के बहुत सुकून मिला। ये घर मेरा अपना है, जहाँ मैंने अपने हाथों से एक-एक पौधा लगाया है। ये आम का दरख्त है जिसमें मैंने बच्चों की तरह पाला। 5 साल बाद फल आया तो दिल भर आया। अनार, आड़ू सब कुछ यहाँ अपने हाथों से बोया है, लेकिन समेटा है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, आप जल्दी-जल्दी दूसरे काम कर लो, तो मैं जल्दी-जल्दी से ना वीडियो बना लूँ। तो वो कह रही थी, चलिए ठीक है मम्मा। ये किचन छोटा-सा है लेकिन मेरी दुनिया है। यहाँ रात को बर्तन बाहर रख देती हूँ। क्यों ना कि यहाँ पे चूहे बहुत बड़े हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे नहीं होते, इतने-इतने बड़े चूहे हैं गाँव के अंदर, जो बर्तन को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए बर्तन रात को बाहर रख देती हूँ, दिन को अंदर रख देती हूँ। और फ्रिज मेरी शहर के अंदर पड़ी है, तो इसलिए टमाटर भी मेरे बर्तनों के साथ ही अंदर-बाहर होते रहते हैं, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो ये वाला लहसुन जौन-सा है, लहसुन ये हमारे अपनी ज़ाती ज़मीन का है। मैंने इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं की, बनाई थी, पर मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया 3 ख़राब हुए हैं, और हर दफ़ा मेरी सिस्टर ने ही मुझे लेके दिया, और वो कहती है इस बार नहीं लेके दूँगी। तो अल्लाह करे कि इस मोबाइल को कुछ ना हो। तो ये मेरा छोटा-सा किचन है, ये मेरी छोटी-सी दुनिया है किचन की। तो आप लोग देख लें, बिल्कुल सादा सिंपल सा मेरा किचन है। इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आएगी, फ़िज़ूल नज़र नहीं आएगी। इंशाल्लाह बनाएँगे, किचन जैसे होता है वैसा बनाएँगे, जैसे ही अल्लाह ताला इजाज़त देगा। तो ये देखिए जितना बड़ा सेन है। अच्छा, वो दूसरी दूसरी तरफ ना बर्तन धोने वाली जगह दूसरी नुक्कड़ पर। अच्छा, तो ये वाला मेरा कमरा है जिसके अंदर मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ। मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे दिल के करीब है। ये बेड और ये वाली जौन-सी बेडशीट है ना, ये आपको ये में नज़र आ रही है, ये बेडशीट तकरीबन मैंने पहली दफ़ा ख़रीदी थी शादी के बाद। और ये वाली मैंने 500 की एक आ रही थी, 1000 की मैंने 2 ख़रीदी थी। गर्म होती है ये बेडशीट, पर कोई नहीं, अच्छी गुज़र जाती है, पायदार है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती, फटती नहीं, इसका रंग नहीं ख़राब होता। और जौन-से ये वाले सोफ़े हैं, और ये बेडशीट जो आप देख रहे हैं शादी के वक़्त की है, 5 साल हो गए हैं, नए चीज़ें ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत करीब है। ये सोफ़ा जौन-सा और ये अलमारियाँ सब मुझे तोहफ़े में मिली हैं। अच्छा, ये अलमारियाँ हैं ना, मेरा जब बेटा पैदा हुआ था तब मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। बड़ी वाली मुझे और छोटे मेरे बेटे को गिफ्ट की थी। किसी माँ ने किसी वक़्त ने दी है, खुद कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन दिल से है जो भी सँभाल के रखा हुआ है। और हाँ, जौन-सी ये वाली बेडशीट आपको नज़र आ रही है, ये बेडशीट मैंने खुद नहीं खरीदी हुई है। ये मेरी सिस्टर है, उसने मुझे गिफ्ट की थी। गिफ्ट भी नहीं की थी, बल्कि उसने गिफ्ट भी की हुई थी बेडशीट, जब न्यू-न्यू शादी हुई थी। पर उसके बाद इंसान हर वक़्त माँगता भी अच्छा नहीं लगता। तो पर अब मेरी सिस्टर, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है उसके पास, तो उसके ऊपर हम पे ऊपर जब बुरा वक़्त आया तो मेरे पास नई चीज़ें खरीदने की गुंजाइश नहीं थी। उनके पापा पहले सऊदीया होते थे। सऊदीया के हालात इतने ख़राब हो गए तो उन्हें बैन करके पाकिस्तान भेज दिया। तो यहाँ पे आके हालात इतने टाइट हो गए। अ, जब इंसान के ऊपर जब वक़्त बुरा आता है तब पता चलता है कौन अपने हैं कौन नहीं है। तब अपने ही बहन-भाई साथ छोड़ जाते हैं, पूछते नहीं हैं। तो अच्छा, तो मेरी सिस्टर ने मुझे, मैंने कहा भी आपके पास ना जो-सी चीज़ें होती हैं न्यू होती हैं, जो-सी आप गरीब लोगों को दे देती हो, क्योंकि वो 1 साल ही चीज़ इस्तेमाल करती है, दूसरे साल गरीबों को दे देती है। तो मैंने कहा, आप सिस्टर मुझे दे दिया करो। वो कह रही मैं आपको न्यू ले दूँगी। मैंने कहा नहीं, न्यू की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ें न्यू ही होती हैं, मुझे दे दो। तो उसने फिर मुझे चादरें वग़ैरह दे देती है, मुझे अपने कपड़े वग़ैरह दे देती है। अच्छा, अपने कपड़े वग़ैरह भी वो मुझे दे देती है, मैं उससे माँग लेती हूँ, मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि न्यू लेने की इजाज़त नहीं है।
हाँ, न्यू लेते हैं, साल बाद 1 या 2 सूट होता है वो सिलाई करके रख लेते हैं सँभाल कर। अगर कहीं इमरजेंसी फ़ौती पर या शादी पर या कहीं जाना पड़े तो वो ही निकाल के पहनते हैं। नहीं तो वो मेरी सिस्टर जो-सी मुझे कपड़े देती है मैं वही पहन लेती हूँ। तो अपने कोशिश में ये करती हूँ कि अपने बच्चों को न्यू कपड़े लेके दूँ। उन्हें उन्हें कपड़े न्यू लेके दूँ, उन्हें न्यू चीज़ें लेके दूँ। कोशिश इंसान की होती है, इंसान कोशिश करता है। तो इंशाल्लाह इंसान के ऊपर जब बुरा वक़्त आता है ये भी गुज़र जाएगा, अच्छा वक़्त भी आएगा। तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूँगी, अपने बच्चों को भी पहनाऊँगी इंशाल्लाह। अपने ज़ाती खरीदी हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो-सी अभी तक मैंने नहीं खरीदी, जब से मेरी शादी हुई है। आप औरतें समझ जाएँगी कि कौन-सी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, अब तक मैंने नहीं खरीदी। मेरा भी दिल करता है कि मैं वो चीज़ें खरीद के न्यू पहनूँ। तो कोई बात नहीं, ये भी चीज़ें खरीद हो जाएँगी। अच्छा ये चीज़ें हैं किचन की, ये सुबह टाइम की वीडियो जो-सी अब मैं बना रही हूँ कि रात के बाद ना ये देखिए किचन कैसे बिखरा पड़ा था। तो तकरीबन न सॉरी शाम के टाइम की वीडियो ये जो-सी ये किचन बिखरा पड़ा था। तो मैं इसे किचन को भी साथ-साथ समेट रही हूँ, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं क्योंकि यहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाएगी अब। सूरज एकदम ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो हमारे सीन के अंदर बल्ब नहीं है, जहाँ पे बर्तन धोती हूँ वहाँ पे भी बल्ब नहीं है। तो इसलिए भी बस दिन खड़े-खड़े मैंने जौन-सा काम करने हैं कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे आके इतना काम नहीं है, सिर्फ़ खाना पकाना है और सिर्फ़ सैन वगैरह की झाड़ू वगैरह देना, सफाई करनी है और धूप इतनी तेज़ निकल आती है कि फिर कमरों के अंदर बढ़ जाते हैं। कमरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कुंडे वगैरह लगा लेते हैं कि अंदर सेक ना आए, लूफ़ा इतना चल रहा होता है गाँव में। अच्छा ये परात जौन-सी मेरी ना सास माँ ने मुझे दी थी, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी औरत थी। दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ थी। अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाए, बहुत अच्छी औरत थी। एक होती है कि एक जब आप ससुराल में शादी करके जाते हैं आपको वहाँ पे अपनी माँ की कमी महसूस होती है। मैं जब शादी करके अपने ससुराल में आई मुझे अपनी माँ की कमी ज़रा भी महसूस नहीं होने दी। मेरी सास ने बहुत अच्छी औरत थी। मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कि बहुत अच्छी और नेक औरत थी।